Hi everyone, Assalamu alaikum. Ramadan come to end. We were thinking tomorrow is Eid, but no, tomorrow is not Eid. Sunday is Eid. And we ordered our lamb for Sunday meal, for our Eid meal. So I supposed to marinate it today and serve it tomorrow, but Eid is not tomorrow. So I'm gonna marinate it now, put it in fridge in guest house for 48 hours now. And Sunday inshallah we will cook. So let's begin. So आज हमारे ईद की तैयारी शुरू हो गई है। हमारा मेन्यू ये है कि ईद के लिए हम ये पूरा लाम रोस्ट करेंगे। तो लाम रोस्ट करने का मैं आपको तरीका भी सिखा दूंगी अगर आपने कभी ये तो हमारे पठानों का बहुत एक ट्रेडिशन होता है। इस बेचारे के देखिए टांगे बांधी हुई हैं। ये होल लाम है जो कि अभी बुचर की शॉप से डिलीवर हो गया है, आपको बताती हूँ। सो ये पूरा लाम है और इसको मैं अभी आपको बताऊँगी। पहले मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, धो लूँगी। इसके ऊपर ये थोड़ा थोड़ा जो स्किन है ना, ये रहने देंगे, क्योंकि ये जब हम इसको पूरा रोल करेंगे आग के ऊपर तो ये होना चाहिए, इससे ज़रा फैट जाता है। तो मैं इसको मैरिनेट कैसे करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, और इंशाल्लाह मैरिनेट करके इसको मैं 24 आवर के लिए रख दूँगी। और ये ईद के दिन ये मिस्टर पकने वाला है इंशाल्लाह। मैं लाम बाई को, इसको बकरा कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको मैं शावर दे रही हूँ। अच्छी तरह से शावर दे दो क्योंकि रोज़ादार इनको खाएंगे। ये ओए इतना बात गया, इसे तो मुझसे उठ भी नहीं रहा। इसके लिए तो एक बड़ा मास्क, ये इसके लिए तो बड़ा सा पाकिस्तान का वो चाहिए ना। पहले सिंक को मैंने 1000 दफ़ा धोया कि ये सिंक में धोने, मुझे तो वो बीमारी भी है सफाई की। पहले सिंक को धोया 1000 दफ़ा। So maybe you're gonna say that in English, okay? Everybody was complaining. You're gonna wash it now. Yeah. And wash the lamb properly. Yeah, you need to wash it properly. But be careful because sometimes you can peel your skin. Yeah. With the bones and everything. So tomorrow is no Eid, but we ordered it today. We thought tomorrow is Eid. Yeah. So now we're gonna freeze it. Well, I take all the fat out from inside, but some people they leave the fat. I'm taking all the fat out. Okay. Okay? Mm-hmm. Turn it. Yeah. ये हमारे पठानों का काम होता है, सारी औरतों को पता होता है कि कैसे, क्योंकि हम जब भी पाकिस्तान जाते हैं तो हमारा पिकनिक यही होता है कि पूरे लाम को ट्री के साथ हैंग कर देते हैं और उसको रोस्ट करते हैं। तो ये कल का हमारा इंशाल्लाह संडे हमारी ईद का, ये हमारी ईद का खाना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल सबको दे, और जहाँ भी फूड नहीं है अल्लाह ताला उनको भी अपनी दरगाह से फूड मुहैया करे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी अम्मी तो वो कपड़े धोने वाला ब्रश जो होता है ना उससे धोती थी इसको, पर मेरे पास तो वो नहीं है तो मैं हाथ से धो रही हूँ। पर इसका धोना काफ़ी मुश्किल होता है, ओके, क्योंकि यहाँ तो सिंक होते हैं, यहाँ तो खुला पानी नहीं होता। तो इसको इतना धोना है कि इसकी सारी ये जो ऊपर की चर्बी है ये अच्छी तरह साफ़ हो जाए, और इसका पेट भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, क्योंकि इसको धोएंगे नहीं तो ये इनको 1000 हाथ लगे होते हैं ना, तो धोना बहुत ज़रूरी है।
एक दफ़ा फिर मैं पेट को अंदर से धो लेती हूँ। Sumaya, these things look good in it. Like, you know, it's something special in it. Yeah. Like everyday people making food. Yeah. यानी हम हर ईद पे बहुत ज़्यादा डिशें बनाते हैं, वो भूखी आंखें होती है रोज़ी की, तो काफ़ी डिशें बनाते हैं। इस दफ़ा हमने सिंपल रखा हुआ है, काम ज़्यादा है लाम का पर है सिंपल। सुमैया के चावल, मलीहा का डिज़र्ट और कुछ बर्गर शर्गर भी साथ इसके करेंगे। लाम ये मेरा अच्छी तरह से धुल गया है। अब मैं एक वो क्लिम टेबल पे डाल दूंगी और इसको मैं ऐसे उल्टा रख दूंगी ताकि इससे पानी अच्छी तरह निकल जाए। इसका पानी निकलना बहुत ज़रूरी है, तो इसको ऐसे खुला करके पेट की तरफ ऐसे रख ले, कम से कम 20 मिनट के लिए रख ले। तब तक मैं अपना मसाला रेडी कर लूँगी। Now I'm gonna do the marination stuff, okay? So अब मैं marination का सामान तैयार करूँगी। मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया। मैं रफली डाल रही हूँ, मेजरमेंट नहीं है क्योंकि होल लाम है, मुझे नहीं पता, मैं बस अंदाजे से डाल रही हूँ। तो मैंने अब तकरीबन 1/4 कप मसाला डाल दिया, चाट मसाला। मैं ये चंकी चाट मसाला यूज़ करती हूँ। 1/4 कप चाट मसाला। ये थोड़ा सा मैंने 1 स्पून गार्लिक पाउडर डाल दिया, little bit of garlic powder, 1 स्पून जिंजर पाउडर डाल दिया, ginger powder and garlic powder, और थोड़ा सा मैंने ग्राउंड ऑनियन डाल दिया, and little bit ground onion ओके, पाउडर। powder. अब मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर लूँगी, 1 स्पून एंड 2 स्पून, 2 spoons salt और 2 स्पून ये तंदूरी मसाला इसे कहते हैं। 3 स्पून मैंने ये ऐड कर दिया, 3 tablespoon tandoori masala, 2 स्पून मैंने अपना मिक्स मसाला कर दिया, 2 tablespoon mixed masala, और 1 स्पून चिली फ्लेक्स, 1 spoon chili flakes, yes, like in English, yeah. ये, और 2 स्पून मैंने गरम मसाला डाल दिया, ओके। 2 tablespoon garam masala, और तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया, 2 tablespoon black pepper powder. ओके। ये सब हो गया। Everything's done. अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी 1 कप ऑयल, Okay. 1 कप ऑयल हो गया, और 1 कप के बराबर मैंने घी डाल दिया, 1 cup of ghee, melted. मेल्टेड घी डाल दिया। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। Mix it well. कि अच्छा प्यारा सा पेस्ट बन जाए। आप into लोग a कलर plate. के लिए पपरिका भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ। You can add paprika if you don't want to add it. और अब ये मैंने तकरीबन 6 क्लो ऑफ ऑयल गार्लिक के 6 वो cloves of garlic, किए थे, grinded. वो मैंने पेस्ट डाल दिया। इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके Marinate it, mix it well मिक्स वेल, to form a paste. ये, और इसको मैं एक साइड पे रखूँगी। Keep it to the side. अब एक तेज चुरी लेके उसको जगह जगह से ऐसे हड्डी तक इसको कट लगाएं, हड्डी तक कट लगना चाहिए। हड्डी तक इसका कट होना चाहिए। Knife it down to the bone. ये जो रिब्स वाला है इसको छोड़ दें, जो मीट वाला पार्ट है इसको Cut the meaty bit. Leave the rib cage area.
पर इसका कट ऐसे हो कि ये नीचे तक जाए। जहाँ जहाँ आपको मीट लग रहा है वहाँ इसको कट लगाते जाएं। अब इसको थोड़ा सा उल्टा कर दूँगी। Cut it through. Turn it around now. जहाँ जहाँ मुझे मीठी एरिया मिलेगा मैं वहाँ वहाँ उसको ऐसे थोड़े से कट लगाऊंगी। Just cut it in the meaty. She's cutting it in the meaty area. जो मीठी एरिया है उसको अच्छी तरह से कट लगा लें। Cut it really well, deeply. क्योंकि ये कट करना बहुत ज़रूरी है। Cutting it is very easy. अब इस साइड पे कर लो। Now turn it to the other side. यहाँ इन साइड भी लेग में कर दो। To the inner side. या कि कोई जगह आपसे और इन जगहों को सिर्फ एक छोटा छोटा सा कट दे दो, नहीं तो ये अपार्ट हो जाएंगे। Just do not deep cut in this area, so Yeah. it doesn't fall apart. फ्रिज दो, गेस्ट हाउस फ्रिज। सबसे पहले विनेगर को ले लें, Take the vinegar in your hand. लेकिन उससे पहले सॉरी मैं भूल गई कि आपने Before ऐसे that, करने हैं। stab the lamb like this. कट के बावजूद भी आपने ये करने हैं। You're enjoying them. I really enjoy these things because they are our traditional things. Our brother always do it. Turn it with me, Sumaya. So मेरे भाई सारे करते थे, मेरे अब्बू करते थे। So ये हमारा ट्रेडिशन है। So इसलिए मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। वो बचपन याद आ जाता है। अब्बू जब पिकनिक Don't पे stop लेके my जाते finger थे now, please. तो ये हमें ऐसे, वो तो ये तो कुछ भी नहीं, वो तो बहुत बड़े बड़े दुम्बे होते थे और अब्बू उनको खुद ही साफ कर लेते थे, खुद ही ज़िबर कर देते थे और खुद ही फिर मेरे अब्बू ऐसे एक पता नहीं एक जगह होती थी उसको निमोड़े बाबा कहते थे मेरे अब्बू उसको, और अटक में एक समंदर था उसके पास हमें लेके जाते थे। फिर हम वहाँ पे ये सारा ये करते थे। अब आप इसके ऊपर अच्छी तरह से विनेगर लगाएं। विनेगर लगाना इसलिए ज़रूरी है कि विनेगर मीट को टेंडर कर देता है। Apply vinegar evenly throughout to massage it in. You need to put meat on vinegar on it because it becomes tender. Yeah? ये Meat मीट becomes टेंडर कर देता है, विनेगर मीट को टेंडर कर देता है। ये विनेगर की स्पेशलिटी है। मैं बल्कि अंदर भी थोड़ा सा हमेशा विनेगर लगा लेती हूँ, जैसे मेरे अब्बू करते थे मैं वैसे कर लेती हूँ। ओके, और अब मैं इसके ऊपर टेंडराइज़र पाउडर भी लगाऊंगी। तो अब मैं इसके ऊपर टेंडराइज़र पाउडर भी लगाऊंगी। ये बहुत कच्चा सा लाम है, बहुत जल्दी पकने वाला है, लेकिन रिस्क क्या लेना, तो मैं वो भी लगा दूंगी टेंडराइज़र पाउडर। मैं ये हीरा वालों का टेंडराइज़र पाउडर यूज़ करती हूँ। बहुत थोड़ा सा, इतना भी ना, ऐसे एक स्पून लेके जहाँ मीठी सा एरिया है वहाँ लगा दे, जहाँ ज़्यादा मीट है। Massage the meat tenderizer where the meaty area is. ये इनसाइड भी लगा दे ताकि Inside. मीट अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि बारबेक्यू के ऊपर कभी कभी मीट नहीं पकता, तो ये हमें इसका काम देगा। So it evenly cooks through on the barbecue. इससे अच्छी तरह से ये जल्दी गल जाएगा। It will cook quickly. अब हम इसके मैरिनेशन पे आ गए हैं। Now we're gonna start the marination. ओके, सो मैरिनेशन इसके जहाँ जहाँ ये सुराख हमने बनाए हैं वहाँ, और ये मैरिनेशन की खुशबू इतनी अच्छी है
It's yummy. So wherever the cuts are, just apply it on those areas evenly. Massage it in. Okay, which is come to so but the band So देखिए मैं आपको दूसरा भी तरीका बता दूं कि अगर आपके पास फॉइल नहीं है तो आप हर घर में क्लिम तो मौजूद होता है, तो आप ये क्लिम से ऐसे, मतलब ये है कि ये फ्रीज़र में गंद भी ना बनाए, और मेरा एक हाथ है तो मुसीबत हो जाती है। और ये इसका मसाला ना निकले, मेन हमारा मकसद ये है कि ये मसाला ना निकले। So wrap it all up in the foil and then wrap it around with the cling film. You need to do this so the masala don't come through it, the marination. Yeah, the marination Don't stay get bad. on lamb body, and as well as that, your fridge freezer not gonna get dirty. Yeah, and that. It is a bit messy job for women to do it, but you can do it. If you want to do it, you can do it. Isn't it, Sumaya? Yeah, you can. So there is nothing hard. No. You can do anything. I think women are more stronger than men if they want to do something, isn't it? There you go. Okay, so ये हो गया। ये गर्दन की मैं थोड़ा सा लपेट लूँगी क्योंकि ये गर्दन साहब मुझे लग रहा था कि थोड़ा नहीं हुआ। और अब इसको उठा के मैं फ्रिज में रख लूँगी, सॉरी मैं फ्रीज़र में रखूँगी, क्योंकि अगर मुझे 24 घंटे रखना होता तो फिर मैं फ्रिज में रख लेती, पर मुझे क्योंकि 48 आवर रखना है, कल ईद नहीं है, तो मैं इसको अब फ्रीज़र में रखूँगी और कल शाम को निकाल के फ्रिज में रख लूँगी। तो ये मेरा लान साफ तैयार है और ये भी जाएगा। ये नहीं, ये रिकॉर्ड पे लगा दिया और छोड़ दिया कि बातें करो, तो मैं पकाऊं कि मैं बातें करूं। अभी नाफिया भी आ जाएगी, नाफिया का खावन भी आ रहा है, और मैं अपना पुलाव बना रही हूँ। मैं शायद आप लोगों के साथ अपना चपली कबाब रेसिपी शेयर कर लूँ आपके साथ। अच्छा, हाँ, मुझे अपने फॉलोवर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो शायद मैं आपके साथ चपली कबाब का वो रेसिपी शेयर कर लूँ। अभी वो मैंने चिकन विंग्स फिर बना लिए, हमारी घर का फेवरेट डिश, हर शाम को बनता है। और अभी मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ। गोश्त पुलाव से दिल भर गया है, क्योंकि हर दूसरे दिन गोश्त पुलाव पकाते हैं, तो उससे दिल भर गया। तो आज हम चिकन पुलाव बनाएंगे। और सुमैया लगी है बुड्ढी, ये मेरी बुड्ढी, ये देखिए, ये सुमैया मेरी बुड्ढी लगी है। बुरा है चाहे मम्मा तेरे का ये मेरी बुड्ढी है, और ये मेरी गुड़िया है, ये मेरी गुड़िया है ना, एला एला, क्यों माई बुढ़े। ये जब मैं किचन में होती हूँ ये मेरे साथ होती है। और ये देखिए चॉकलेट, देखिए ज़रा, इसको मम्मा ने गुस्सा किया था तो अब इसको ये चॉकलेट मिले हैं। तो मैंने जैसे कहा कि चिट चाट भी करूँगी, आपको एक रेसिपी भी दिखा दूँगी। तो चलो, चावल मेरे बन रहे हैं, चिकन विंग्स मेरे बन रहे हैं, लाम को मसाला लग गया है, और अब मैं बना रही हूँ चपली कबाब। चलिए आपको दिखा दूँ।
ये वॉश किया हुआ 1 kg मिंस मीट है मटन का। आप बीफ का भी ले सकते हैं, लाम का भी ले सकते हैं और चिकन का भी ले सकते हैं, पर चपली कबाब मेनली सुरख मीट के बनते हैं। ये मैंने डाल दिया ऑनियन 1 kg में, 3 ऑनियन काट के फूड प्रोसेसर में डाल दें। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप फिर वो कद्दूकश कर ले। Great, you know that great. Grate it if you Yeah. don't have a food processor. Yeah. So if you have got a food processor, you just grate it. और इसका ऐसे बड़ा ऐसे स्लाइस होने चाहिए, बहुत मैदा ना हो। The slices need to be like that, It's no like too mushy. not too mushy. Too mushy, okay? So it's not supposed to be too mushy. ये सब इसमें डाल दिए। इसमें काफ़ी चपली कबाबों में काफ़ी सारा ऑनियन लगता है, क्योंकि जितना ऑनियन ज़्यादा होगा उतना इसका मज़ा होगा। तो ये मैंने डाल दिए 1 kg में 3 बड़े ऑनियन। 1 kg minced meat, 3 big onion. ये मैंने डाल दिए। अब फिर मैं रख दूंगी इसको फूड प्रोसेसर को। और अब ये जो मेरे स्प्रिंग ऑनियन है इनको भी मैं काट दूंगी। इनको भी मैं इसी में कर देती हूँ। साथ में एक बंच धनिया भी डाल दूंगी। 1 bunch of coriander, 3 And- spring onions, A few about 5 chilies. right roll down. I pushed that as well. और ये भी ऐसा बड़ा बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा छोटा ना हो। They need to be big pieces like Yeah. this. No, really small, okay? इसको भी बस ऐसे बड़ा बड़ा सा काट दिया कि ये नज़र आए। चिली अगर बड़ी हो तो उसको थोड़ा सा छोटा कर दे, पर ऑनियन बड़ा बड़ा होना चाहिए। ये हमारे पेशावर की असली चपली कबाबों का तरीका है। हर चपली कबाब भी 100 तरीके से लोग बनाते हैं, पर ये हमारा तरीका है, ये मम्मा का तरीका है। अब इसमें मैं टमाटर भी चॉप करूँगी। Adding chopped tomatoes. और जैसे कि 3 ऑनियन इसमें गए थे, वैसे ही 3 चॉप टोमेटो भी जाएंगे। मैं इनको 2 हिस्सों में करके Cut it in half. She added 3 tomatoes, the same as 3 onions. yeah, so you're not going to forget. So you won't forget. So ये भी मेरे ऐसे ज़्यादा छोटे नहीं, उसके ऊपर थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया। मरीहा लगी है, बच्चों की चोलियाँ खा रही है कि सुमैया से डांट रही है कि तुम कहाँ थी, तो वो कह रही है मैं बच्चों को। Natasha, if you guys seen what they did upstairs, then you would have told me, fine. ये काम से And छुप जाती है। No, wallahi never. I would say that back in the ओके, let me tell सो ये सारा कुछ हो गया। Yeah. सो अभी मैं ये वाला अनारदाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चपली कबाब में अनारदाना का बहुत बड़ा एक्ट है, तो तकरीबन 1 स्पून डाल दें बस।
और दूसरा जो बिग एक्ट होता है उसमें चपली कबाब में ये धनिया, साबित धनिया को कूट के तकरीबन 1 चम्मच डाल दें, ज़्यादा नहीं पर 1 चम्मच डाल दें। ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको सही चपली कबाब बनाने हैं। और इसमें अब जो मसाले जाएंगे वो मैं बताती हूँ। इसमें जाएगा मेरा मिक्स मसाला तकरीबन 2 टेबलस्पून, और इसमें जाएंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा जीरा, एक आधा स्पून जीरा और आधा स्पून काली मिर्च, बस ये जाके अब इसमें जाएगा नॉर्मल चपाती वाला फ्लावर आधा कप, और इसमें जाएगा नमक आप जायके के मुताबिक ले लें कि आपको जितना नमक चाहिए उतना ले लें, और इसको अच्छी तरह से मल के इसके ऊपर आप 2 अंडे भी डालेंगे। So may you give me an egg budget? ये मलीहा बहुत शेफ बनने की कोशिश करती है तो उसमें इससे काम उल्टा हो जाता है। एक हाथ से अंडा तोड़ रही थी। Let me try again. Oh, she did it? नहीं नहीं, ये शेफ बनने How की the hell कोशिश do they में do it? you have to become a big chef for that, okay? Okay. You mess for Sumaya will kill you now. Upstairs. Okay, so we found out that Eid isn't. Have you already said this? No, that Eid yeah, I isn't tomorrow. It's on Sunday. Woohoo! Yeah, so my chicken pulao is getting ready. My chapli kebab is now ready, okay? And look, it's supposed to be like that. Look, so when you make a chapli kebab, make sure you can hold it like that. So that means it's done. That's done now. Wow. Now I'll show you how I'm gonna fry them. Very excited. I love kebab. Yes. It gives me memories of the Every- Rambele kebab times. This is exactly like rambele kebab. Is but it? Just rambele put the bone moro in there. Really? Yeah, but we haven't got it then. That's why. That's what he puts in it. Yeah, that's why it's so nice. Delicious. Yeah, and what is it? So what's the menu for Eid? Oh, you don't know? No, I don't know. We bought lamb, eh? Yeah, I know lamb, but is it Yeah. just what else? No, you're gonna cook all the. you're gonna make all the dessert, Right. like whatever dessert you want to. Dessert is yours. Rice is Sumayya's, and then the whole lamb is mine. Nice. And then couple of chutneys I'm gonna make, as well as that, as well as whole lamb, I'm gonna make some kebab and things like that. Maybe a chicken kebab because we're eating a chutney kebab now. Amazing. Delicious. So, yeah. Delicious. That's it. What are you wearing? I need to go get my Eid outfit from the house tomorrow. Is it? What are you wearing for Eid? Do you have an outfit? Well, I got some cardi. Yeah, that's the thing. When but we you went to know, nothing fit Pakistan. my this hand because look, the hand is so big. Oh, you're fat. So you're nothing. fatty. The hand won't open. You're fatty. I can open it all. My baby. So I can't. It's nothing fit me. This hand is thinner and this hand. But you do, Mama, you've lost a lot of weight though. Yeah, but still, Inshallah. I lost the weight, but now the swelling in it. So this hand is look massive. See, I was gonna wear, you know, the Khadi dress. I'd worn one time, but I wore it to like this it wasn't even anything, and it was for like an hour. So I was thinking, why don't I wear it for Eid? Because I was supposed to wear it for last year's Eid, but I Don't didn't. move your camera. Oh, but You yeah, know when Maliha make a movie, the camera is like that. because I shake so Not much. here. So I'm making again faluda today as well because Foluda. Wow. I don't like And, Foluda. you don't like it? No, Oh. I was making- I demolished your main chair. Is it? You savia. Saying, I make sheer khurma yesterday. Vermicelli. She love it. Yeah. What So, else?
I'm checking my thing. I'll show them the kebab and then we done. Okay, so what's the time, Manu? Late. Shall we start the kebab? I don't know what time is it. I don't know. Where's your phone? I don't know. Where's my Wait. phone? It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. I think we should. You still start- have an hour. Yeah, but we start a kebab Around. and It's like 9 is iftar, so you have quite a bit of time. What time yeah, is it? but kebab we can make in hot pot anyway. Yeah. I can put oil on at least. अब ऐसी टिक्की बना लें. ये हमारे चपली कबाब की टिक्की ऐसे बना लें और डीप फ्राई ऐसे कर लें. ये ऐसे डीप फ्राई हो रहे हैं. ओके, और डीप फ्राई करके आप बड़े भी बना सकते हैं और छोटे भी बना सकते हैं. तो उर्दू विल ग्रानी एक बार उर्दू विल डेर ग्रानी करा तालो को उर्दू डेर खदर जी. ये मेरा दामाद है जो इस तरीके से, ये कंसल्टेंट है माशाल्लाह, यूरोलॉजिस्ट है. ये ऐसे आके मेरे साथ किचन में बैठा होता है. ये मेरे बच्चों का हाल है. ये देखिए, ये शर्मा रहा है, कहते हैं मुझे मत लेके आओ. तो ये मेरे बच्चे ऐसे ऐसे आके मेरे साथ बैठते हैं माशाल्लाह. अच्छा, और ये मेरे कबाबों का रिज़ल्ट. यमी यमी. ये स्पेशल सब कुछ आज इकबाल के लिए बना है. सो मेरे कबाब भी रेडी हैं, मेरा चिकन पुलाव भी रेडी है और मेरे चिकन विंग्स भी रेडी हैं. और ये इकबाल के लिए स्पेशल जूस और फ्राई और समोसे. यू हैप्पी इकबाल? हाँ, हाउ मच यू गन ईट? I finish all my cooking. I made chicken pulao. I see my son after 3 months, actually 4 months, and he has raised himself for good 2 weeks, and then he come to see me. So there is no corona, okay? And yeah, I cook everything. And look, I show Iqbal that that's the way he sit with me when I'm working in kitchen. हाँ नोट सही. That's it. So, picture wala da batao. हाँ उस पर पिक्चर सॉर्ट. अब Caleb, go and get in. Get in. Come on, Caleb. Get in, Kana. Can I get in? Ready? Okay, everyone. So it was a little bit chit chat. My son Iqbal is here, and I made a couple of things. And inshallah, see you in next vlog with my Eid vlog. And I hope your Ramzan go well today and tomorrow, inshallah. So see you again on my Eid vlog. Allah Hafiz. Yes. If you like my channel, please subscribe. Press the bell button so the notification come to you. Like and comment. Love you. No, usually it's not. So this is the lineup. We've got the faluda. We've got kebabs. We've got samosa. We've got chipus. On my thing. I don't know what the hell. What is this chicken stuff? That's Sticky my barbecue chicken. special mama chicken wings. I posted That's it. Mama's chicken wings. Mama's wings are now in a plate.